क्यों जल गई होलिका और बच गया प्रहलाद। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो स्वयं को ईश्वर मानता था और उसके भय से उसकी पूरी प्रजा भगवान विष्णु को छोड़ उसी की पूजा करने लगी थी। लेकिन हिरण्यकश्यप के घर में उसके अपने ही पुत्र प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्योंकि प्रहलाद केवल भगवान विष्णु की ही पूजा करता था, उनसे ही प्रेम करता था और उनमें ही अटूट आस्था और विश्वास रखता था। हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि उसके अपने ही घर में एक कुलद्रोही पैदा हो गया है। हिरण्यकश्यप अपने अहंकार में इतना चूर हो गया था कि उसने अपने ही पुत्र को मार डालने की ठान ली। प्रहलाद को विषैले सर्पों के बीच छोड़ा गया, उसे पहाड़ से फेंका गया, लेकिन अहंकारी हिरण्यकश्यप का हर प्रयास विफल रहा और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। अब हिरण्यकश्यप के पास प्रहलाद को मारने का एकमात्र उपाय बची थी उसकी बहन होलिका। होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसे ओढ़कर वो किसी भी अग्नि से बच सकती थी। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि यदि वो उस वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद के साथ अग्नि कुंड में बैठ जाए तो प्रहलाद की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। होलिका को प्रहलाद से बहुत स्नेह भी था और पूर्णिमा के दिन उसके प्रेमी इलोजी से उसका विवाह होना भी तय था। इसीलिए जब उसने ऐसा करने से मना किया तब हिरण्यकश्यप ने उसके प्रेमी इलोजी को मार डालने की धमकी दी। होलिका अपने प्रेम के आगे विवश हो गई और प्रहलाद के साथ अग्नि कुंड में बैठकर उसके प्राण लेने को तैयार हो गई। और उसी पूर्णिमा के दिन प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर होलिका विशाल अग्निकुंड में बैठ गई। प्रहलाद के मन में नारायण के प्रति प्रेम और आस्था थी और होलिका के मन में अपने प्रेम को पाने का स्वार्थ था। अग्निकुंड की लकड़ियों में आग लगा दी गई। धीरे धीरे अग्नि की भयानक लपटें उठने लगी। प्रहलाद उसी श्रद्धा और समर्पण से अपने मन में भगवान विष्णु का जाप करता रहा और होलिका अपने वस्त्र के अभिमान में मुस्कुराती रही कि तभी अचानक भयंकर हवा चलने लगी और कुछ ही क्षण में होलिका का वही वस्त्र उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया। देखते ही देखते उस विशाल अग्निकुंड में होलिका के साथ उसका स्वार्थ और हिरण्यकश्यप का अहंकार भी जलकर राख हो गया और एक बार फिर प्रहलाद अपनी आस्था और विश्वास के कारण बच गया। प्रेम स्वार्थ का नहीं, त्याग का नाम है। प्रेम विवशता का नहीं, विश्वास और समर्पण का नाम है। यही अंतर था प्रहलाद और होलिका के प्रेम में और यही कारण है कि प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं सकी और उसी अग्नि में होलिका भस्म हो गई। इसीलिए होली के एक दिन पहले जब होलिका दहन होता है उसमें हम अपने स्वार्थ को, अहंकार को जलाते हैं और फिर अगले दिन श्रद्धा, प्रेम और आस्था के रंगों की होली मनाते हैं।
ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचें तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।